गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अभिषेक सिंह और एंजॉय विथ मैथ्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्तों पता होगा कि हम लोग स्पीड मैथ्स का टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और पहला चैप्टर हम लोग फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स है। या तो आपको फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ्रैक्शन नाम सुने होंगे। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बहुत टाइप्स के थे जो हमने बचपन में पढ़ा था। आज उतना टाइप्स नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग को पढ़ना है। तो फ्रैक्शन मेनली तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर और तीसरा मिक्स्ड। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। फ्रैक्शन है तो क्या क्या होगा? न्यूमरेटर भी होगी और डिनोमिनेटर भी होगा। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू 1 से कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या कहते हैं? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन कुछ नहीं होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है। तो मिक्स फ्रैक्शन में मेनली होती क्या है? इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लोग जानेंगे किसको कहते हैं प्रॉपर, किसको कहते हैं इम्प्रॉपर और किसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा? 3/5, 5/9, 2/3। ये सब क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? तो इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से हर हमेशा क्या है? कम है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखते हैं हम लोग। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल क्या सब है? प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल को क्या कर लेंगे? रिवर्स कर लेंगे। जैसे 5/3 क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर। 9/5 क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर। और 3/2 क्या हो जाएगा? ये भी इम्प्रॉपर हो जाएगा। क्यों? तो न्यूमरेटर बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से। अब 5/3 को क्या करना है? 3 से 5 में भागा लगाना है। जैसे 3 से 5 में भागा लगाएंगे क्या होगा? 3 1 जा 3, क्या बचेगा? 2। इस 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? इस 1 को हम लोग इंग्लिश में क्यूसेंट बोलते हैं, हिंदी में भागफल बोलते हैं। इस 2 को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं, हिंदी में इसको शेष बोलते हैं। इस 3 को क्या बोलते हैं? डिविजर बोलते हैं, हिंदी में भाजक। और इसको डिविडेंड बोलते हैं। हमें डिविडेंड से मेनली कोई काम नहीं है। 5/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5/3 बेसिकली कैसे लिख सकते हैं हम लोग? तो कहेंगे 1 इंटीजर 2/3। मतलब यहाँ जो आएगा वो क्यूसेंट आएगा, यहाँ जो आएगा वो रिमाइंडर आएगा और यहाँ पे जो आएगा वो क्या आ जाएगा? डिविजर आएगा। यही 1 इंटीजर 2/3 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। 1 इंटीजर 2/3 को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। क्यों मिक्स बोलते हैं? क्योंकि 1 क्या है? तो इंटीजर है और 2/3 क्या है? तो आपको कहोगे सर जी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन कुछ नहीं है, इम्प्रॉपर का ही लिखने का एक तरीका है मिक्स्ड के फॉर्म में। बात आ गई समझ में? अभी हम लोग फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? तो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर और तीसरा मिक्स्ड। प्रॉपर किसको कहते हैं? जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से ना, जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से उसको बोलते हैं प्रॉपर। न्यूमरेटर जब बड़ा होगा डिनोमिनेटर से या बराबर होगा। बराबर का एक एग्जांपल ले लो। जैसे अगर 1 बोला, 1 क्या है? तो आपको हो गया इंटीजर। अगर फ्रैक्शन में पूछा जाए 1 के बारे में तो 1 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है।
उसी तरह से 5 क्या है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और मिक्स्ड क्या होती है, इम्प्रॉपर को दूसरे फॉर्म में लिखने वाला जो फ्रैक्शन आता है वही क्या कहलाता है, मिक्स्ड। वैसे मेनली अगर मिक्स्ड के बारे में कोई पूछा जाए, हिंदी में मिक्स्ड को बोलते हैं मिश्रित भी। इंटीजर विथ प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे 1 इंटीजर 2/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2/3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, दोनों सेम ही चीज है। इसका सिंप्लीफिकेशन में बहुत बड़ा यूज है। अब जो हम लोग को दो और फ्रैक्शन पढ़ना है वो है लाइक और अनलाइक। देखते हैं लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं। ये लाइक फ्रैक्शन है और ये अनलाइक फ्रैक्शन। देखो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, n1/d, n2/d और n3/d। ये तीन फ्रैक्शन है, तीनों में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, डिनोमिनेटर अलग अलग होगा, n1/d1, या तो आप दूसरे में कर लो, न्यूमरेटर इक्वल होगा लेकिन डिनोमिनेटर चेंज होगा, n2/d2 d3। मतलब वैसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा उसको क्या बोलेंगे, लाइक। वैसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, डू नॉट सेम होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अनलाइक फ्रैक्शन। बात क्लियर। अब लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल आपको कोई दे दे 1 + 5/2 + 5/3 + 5, हम लोग को कुछ नहीं करना है, नीचे में तो 5 ही होगा, ऊपर वाला को क्या करना है, ऐड कर लेना, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6/5 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 इंटीजर 1/5। 6/5 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन जैसे 1/3 2/7 क्या होगा, इसमें हम लोग 3 और 7 का एलसीएम ले लेंगे 21, 3 को 7 से मल्टीप्लाई, 3 से 21 7 टाइम्स में होगा, 7 × 1 7, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 13/21, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो मेनली हम लोग 5 तरह के फ्रैक्शन को देखे हैं। पहले पार्ट में प्रॉपर किसको कहते हैं, जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर किसको कहते हैं, जब न्यूमरेटर बड़ा या बराबर होगा डिनोमिनेटर से। और मिक्स्ड क्या है, तो कन्वर्जन है किसका, इम्प्रॉपर का। उसके बाद हम लोग देखा लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होगा, और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। यहां तक बातें क्लियर। अब जो मेन मुद्दा है, हमको दो फ्रैक्शन के बीच में कंपेयर करने के बोला जाएगा, जो कौन फ्रैक्शन बड़ा है। जैसे सपोज करिए कोई आपसे पूछ दे 1/2 और 2/5 में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, आप क्या जवाब दोगे। देखो इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका उसमें से आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, ब्रज गुणन विधि। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होता है ये देखो, जैसे कोई आपसे ये पूछ दे a/b और c/d में कौन बड़ा है, तो हमको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, AD आ जाएगा और क्या आ जाएगा, BC। अब इस दोनों में कंपेयर हो जाएगा जो कौन बड़ा है। सपोज करो AD बड़ा है, तो हम कह देंगे ये फ्रैक्शन भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। बात क्लियर। जैसे इस दोनों फ्रैक्शन में देखो, 1 को क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा 5। इस 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 4। 4 और 5 में क्या बड़ा है, ये बड़ा है, यानी ये फ्रैक्शन बड़ा है। एक तरीका तो ये है।
दूसरा तरीका आपके पास क्या है, आपको क्या बोला गया, 1/2 और 2/5। देखो जब दो फ्रैक्शन की बात होगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से बेस्ट कोई नहीं है। वैसे आदमी के पास बहुत तरीके हैं, जैसे 1/2 को क्या करेगा, वो डेसिमल में कन्वर्ट कर लेगा 0.5, और इसको कन्वर्ट कर लेगा तो 0.4 आ जाएगा। आप खुद देख रहे हो 0.5 और 0.4 में बड़ा कौन है, तो 0.5। लेकिन ये तरीका हर जगह काम दे देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए तरीका एक पर ही है, उस पर ढेर सारा सवाल बनना चाहिए। तो पहला मेथड जो हम लोग पढ़े हैं, दो फ्रैक्शन के बीच में कंपेयर करने का क्या तरीका है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। क्या करते हैं, पहला का न्यूमरेटर दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और दूसरे वाला का न्यूमरेटर पहले वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों संख्या में से जो बड़ी संख्या होगी वही क्या होगा, फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब सपोज करिए आपको दो से अधिक फ्रैक्शन दे देगा, तब भी आप ये तरीका लगा सकते हैं, लेकिन तब ये तरीका टाइम टेकिंग हो जाएगा। जैसे कोई आपसे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, अभी हम प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, फिर चलेंगे इम्प्रॉपर के पास। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होती है, तो आपको कहोगे सर जी प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। ठीक, सपोज करो एक क्वेश्चन है आपके पास 1/3, 5/9, 2/7 और 3/5। ये सारे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें आपको कहेगा सबसे बड़ा और सबसे छोटा, मतलब आपको बतानी है लार्जेस्ट फ्रैक्शन और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कितना आएगा, 1 और 2 का डिफरेंस 2, सॉरी 1 और 3 का डिफरेंस कितना 2, 5 और 9 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4, 2 और 7 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 5, 3 और 5 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2। अगर डिफरेंस सेम रहता, यहां लिख लो, अगर डिफरेंस सेम रहता, इफ डिफरेंस आर सेम, अगर डिफरेंस सेम रहता तो जो न्यूमरेटर बड़ा होता वही, अगर सपोज करो n1 बड़ा होगा n2 से, बड़ा होगा n3 से, तो ये n1 क्या होगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, यही लार्जेस्ट होगा, और ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट। लेकिन यहां पे क्या है, डिफरेंस सेम नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस को सेम बना लेंगे। सेम बना लेने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा किसका, 2, 4, 5, 2 का। कितना आएगा एलसीएम, बताओ कोई, 2, 4, 5, 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20। अब 20 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, और 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30। तो आप ही बताओ इस सब में बड़ा न्यूमरेटर कौन है। अब तो आ गए ना हम लोग वो वाले मेथड पे, इफ डिफरेंस आर सेम। अब देखो डिफरेंस सबका सेम आएगा, 10 और 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, सॉरी नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई होगा 30। नहीं आ रही है समझ में, इधर देखो, अगर ऊपर नीचे 1/3 है, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया हो तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 10/30। दूसरा क्या था 5/9, 5 वाले को कितना से मल्टीप्लाई किया हो 5 से, यहाँ भी क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई होगा,
25/45। 2/7 वाले को किससे मल्टीप्लाई किए हो? 4 से। तो देखो सब में डिफरेंस आपको कितना नजर आएगा? 20 का ही डिफरेंस आएगा। हमको डिफरेंस नहीं निकालना है, हम ये कह रहे हैं अब तो डिफरेंस सेम हो गया। अगर डिफरेंस सेम हो गया तो इस कंडीशन में न्यूमरेटर किसका बड़ा है? तो आप कहोगे सर जी 25 का न्यूमरेटर बड़ा है, यानी 5/9 जो होगा वो फ्रैक्शन सबसे लार्जेस्ट होगा। यहां लिख लो, लार्जेस्ट फ्रैक्शन के सामने में क्या हो जाएगा? 5/9। और ये बताइए इसमें से स्मॉलर न्यूमरेटर किसका है? 2/7 का। तो स्मॉलर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2/7। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 1/3 था, 5/9 था, 2/7 थी और 3/5 था। हमने क्या किया? सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकाल लिया। 2 4 5 2 आ गया। डिफरेंस अगर सेम रहता तो जो न्यूमरेटर बड़ा होता वही लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाती, जो न्यूमरेटर छोटा है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाती। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे? उस डिफरेंस का एलसीएम निकाल देंगे। तो 2 4 5 2 का एलसीएम कितना आएगा? 20। अब क्या करेंगे? इस 2 से 20 में डिवाइड लगाएंगे 10 टाइम्स, यानी इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा इसके न्यूमरेटर को। इसको क्या करना होगा? 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको। अब ये करने के बाद जो न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे आप लोग देख रहे होंगे 25 इसमें से बड़ा है, तो 25 का फ्रैक्शन क्या है? 5/9। ये क्या हो गया? लार्जेस्ट फ्रैक्शन। 2/7 का न्यूमरेटर सबसे छोटा है, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में क्या आ गया? 2/7। बात क्लियर? अब चलते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है ये बताओ। अभी जस्ट पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। क्यों? तो न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कोई बोलेगा तो आपके दिमाग में एक ही बात क्लिक करनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। इसके अलावा कुछ भी क्लिक नहीं होना चाहिए। अब जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कोई आपसे ये पूछ दे 5/8 सॉरी 5/3 7/2 और 6/5, इसमें आपको बोल रहा है कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है और कौन सा छोटा फ्रैक्शन। लार्जेस्ट फ्रैक्शन और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना होगा? डिफरेंस निकालना होगा। 5 और 3 कितना होगा डिफरेंस? 2। 7 और 2 का डिफरेंस 5। 6 और 5 का डिफरेंस क्या है? 1। देखो बात जब प्रॉपर की हो रही थी उसमें हमने क्या लिखाया था? अगर डिफरेंस सेम होता, यहां भी लिख लो इफ डिफरेंस आर सेम। या तो सेम हो जाए या नहीं होगा, तो हमको क्या करना होगा? सेम बनाना होगा। अगर न्यूमरेटर 1 ग्रेटर देन है न्यूमरेटर 2 से, ग्रेटर देन है न्यूमरेटर 3 से, तो इसमें जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा ये बता सकते हैं आप? इसमें जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा ना वो स्मॉलर वाली होगी। जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन में बड़ा होगा। इम्प्रॉपर में क्या हो जाता है? प्रॉपर का इन्वर्स हो जाता है। उसमें जो बड़ा था वही बड़ा था, लेकिन इसमें जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे 251 का क्या करना होगा? एलसीएम होगा। एलसीएम ऑफ 251 क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर जी 10 होगा। अब अगर एलसीएम 10 आ रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको 10 बनाने के लिए इंटू 5 करेंगे, इसको 10 बनाने के लिए इंटू 2 करेंगे, और इसको 10 बनाने के लिए क्या करना होगा? 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 25। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 14। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 60।
अब बताओ इस सब में सबसे छोटा कौन है? आप कहोगे सर जी ये 14 सबसे छोटा है। अगर 14 सबसे छोटा है तो फ्रैक्शन में 7/2 सबसे बड़ा होगा। करके दिखा देते हैं सर जी। और सबसे बड़ा वैल्यू किसका है? तो आप कहोगे सर जी 60 का है, तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा 6/5। चलो इस पे नहीं विश्वास होगा, एक चीज देखते हैं डेसिमल में। 5/3 को हम लोग क्या लिखेंगे? आप कहोगे सर जी 1.66 लिखते जाएंगे सर। 7/2 की वैल्यू कितनी होगी? तो 3.5 होगी सर जी, 3.5। और 6/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.2। अब आप ही बताओ सर जी इसमें कौन बड़ा है? आप कहोगे सर जी ये सबसे बड़ा है। क्या हमने लिखा है 7/2 लार्जेस्ट फ्रैक्शन? सबसे छोटा कौन है? तो 1.2। देखिए स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में लिखे हैं 6/5। तो बात क्लियर है, लेकिन बात थोड़ी सी उल्टी है। प्रॉपर में क्या होता है, जो डिफरेंस सेम करने के बाद जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो वैल्यू में भी क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन इम्प्रॉपर में बात बदल जाती है। इम्प्रॉपर में बात इसलिए बदल जाती है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर हर कंडीशन में बड़ा रहता है। अगर न्यूमरेटर बड़ा होने से बात बड़ी हो जाती तब तो हम डायरेक्ट निकाल लेते। क्लियर? अब कुछ रूल्स हैं दो फ्रैक्शन के बीच में कंपेयरिंग करना। मतलब हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं दो फ्रैक्शन को, वे देखेंगे। ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को। अगर कोई सीक्वेंस में लिखा हो, अगर कोई क्या हो सीक्वेंस में लिखा हो, जैसे सपोज करो 1/2 है, 1 भी बढ़ गया 2 में और 2 भी बढ़ गया 3 में, फिर 2 बढ़ जाएगा आपका 3 में और 3 बढ़ जाएगा 4 में। मतलब न्यूमरेटर में भी 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है और डिनोमिनेटर में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब ऐसे समझो, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वैल्यू में बड़ा होगा। देखो 1 से बड़ा 2 है तो ये बड़ा होगा, 2 से बड़ा 3 है तो ये बड़ा होगा। बात आ गई समझ में या नहीं आई है? लाइक और अनलाइक में तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। दूसरा पॉइंट समझो क्या है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, इफ डिनोमिनेटर आर सेम, जब हर क्या हो सेम हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सर जी। 1/5, 2/5, 3/5 में कौन बड़ा होगा? तो आप कहोगे सर जी जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा होगा और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा होगा। ये क्या है? स्मॉलेस्ट। ये क्या है? लार्जेस्ट। ठीक। अब क्या आएगी बात, ये बताओ। अब अगर ये बताओ न्यूमरेटर बढ़ जाए और डिनोमिनेटर घट जाए, जैसे कोई आपसे ये बोल दे 4/5, न्यूमरेटर को क्या कर रहे हैं हम? बढ़ा रहे हैं, 7 कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को घटा रहे हैं, तो यही फ्रैक्शन बड़ा होगा। अगर कोई कहे न्यूमरेटर को सर हम कम कर रहे हैं, 4 से 3 हो गए और डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, 5 से 6 हो गए, तो कौन बड़ा होगा? ये बड़ा हो जाएगा। दोनों में फर्क है सर। 4/5 और 7/3, हम इसमें क्या किए? न्यूमरेटर में +3 किए, डिनोमिनेटर में क्या किए? -2 कर लिए। अगर न्यूमरेटर को बढ़ाएंगे डिनोमिनेटर को कम कर देंगे तो जो जिसका न्यूमरेटर बढ़ा है वही फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। दूसरा कंडीशन में न्यूमरेटर को क्या कर लिए? डिक्रीज कर दिए और डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिए, तो वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? पहले वाले की। ये सब चीज दिमाग में रखना है। वैसे इस सब चीज का ज्यादा यूज होता नहीं है, डायरेक्ट सवाल बन जाता है, इस सब का उतना यूज हम लोग नहीं कर पाते हैं। बढ़ते हैं सवाल पे।
देखिए इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, कौन इसमें स्मॉलेस्ट है सर जी? यहाँ 3/4 है, 1/3 है, 2/3 है और 1/2 है। डिफरेंस निकाल लो, 3 में से 4 गया या 4 में से 3 गया 1, यहाँ कितना 2 का डिफरेंस, यहाँ कितना 1 का डिफरेंस और यहाँ 1 का डिफरेंस। देखो 3 में 1 का डिफरेंस है, हमको छोटा पिक करना है, ध्यान देना इस बात को। 3 का डिफरेंस सेम, अगर इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, ये नहीं है मेरे पास, इस तीनों में छोटा कौन होगा? तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, तो न्यूमरेटर 1/2 का छोटा है। देखो सवाल कितना आसान हो जाता है, 1/2 और 1/3 में अब हमको पता करना है इस दोनों में छोटा कौन। तो अभी हमने क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना जब 2 में कंपेयर होगा। 3 इकाई 3, 2 इकाई 2, 3 और 2 में कौन छोटा है? तो आपको होगा सर जी 2 छोटा है। अगर 2 छोटा है तो इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? 1/3, और 1/3 है इस सवाल का सही जवाब। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। देखो ये सीरियल मेंस 8/8/2022 में पूछा है। अब मेंस से तो तुम लोग को डर लगता है, पता है सर जी मेंस का क्वेश्चन बहुत टफ है। वही बात पूछा है, सबसे छोटा भिन्न क्या है? यहाँ पे क्या है? 5/11, 7/12, 8/13 और 9/17। क्या करना है? सबसे पहले डिफरेंस निकालना है। कितना आएगा डिफरेंस? 11 में से 5 गया 6, 12 में से 7 गया 5, 13 में से 8 गया 5 और 17 में से 9 गया 8। एलसीएम क्या होगा सर? 6, 5, 5 और 8 का एलसीएम कितना होगा? देखो 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24, और 24 पंचे 120। अब इसको 120 बनाने के लिए 20 से गुना करना होगा, इसको 120 बनाने के लिए 24 से गुना करना होगा, यहां भी क्या करना होगा? 24 से गुना करना होगा। वैसे इस दोनों में तो कंफर्म था कौन छोटा होगा, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, इसकी कहानी खत्म। बात आ रही है समझ में? 7 भी 1 से बड़ा, 12 भी 1 से बड़ा, इस पे हम चेक ही नहीं करेंगे। क्यों? तो दोनों का डिफरेंस सेम था, और दोनों के डिफरेंस सेम में जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही वैल्यू में भी छोटा होगा। अब इसको कितना से गुना करना होगा? 15 से गुना करना होगा। अब 20 पंचे क्या हो जाएगा? 100, 24 सत्ते कितना हो जाएगा? 168, और 15 नमा कितना हो जाएगा? 135। अब इस सब में कौन छोटा है बाबू? आप कहोगे सर जी 100 छोटा है। अगर 100 छोटा है तो 100 का वैल्यू क्या है? 5/11, और 5/11 इस सवाल का सही जवाब होगा। बात क्लियर? तो ऐसा नहीं है मेंस में कोई बड़ा क्वेश्चन आता है, मेंस में भी अब आसान क्वेश्चन आने लगा है। हम लोग का समय बीत गया है, हम लोग के समय मेंस मेंस होता था, अब तो हलवा हो गया है सर। ये आप होमवर्क के लिए रख लीजिए, सब क्वेश्चन हम नहीं बता देंगे, पीडीएफ अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल ये है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी बाहरी स्टूडेंट्स है इस पे क्वेश्चन चला जाएगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, सब गरी छोटा पूछ रहा था, इस बार बड़ा पूछा है। 7/8, 13/15, 14/17 और 5/6। क्या करेंगे सर? डिफरेंस निकाल लेंगे। कितना आएगा डिफरेंस? 7 में से 8 गया 1, 15 2, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 1। अब इस दोनों की कहानी तो अभी ही तय कर दो, 7/8 बड़ा है या 5/6 बड़ा है? तो आप कहोगे सर जी 5/6 छोटा है, इसकी कहानी खत्म हो गई सर। इससे फायदा क्या होगा ना, अब 3 ही टर्म पे काम करना होगा। 1 2 3 का एलसीएम क्या होगा? 6।
अगर 6 होगा तो इसको 6 से गुना करना होगा, इसको 3 से गुना करना होगा और इसको 2 से गुना करना होगा, फटाफट काम होगा सर। इसकी वैल्यू 42, इसकी वैल्यू 39 और इसकी वैल्यू 28। इस सब में बड़ा कौन है? आप कहोगे सर जी 42 बड़ा है। अगर 42 बड़ा है तो इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? 7/8, और 7/8 ही सवाल का जवाब होगा। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। ये भी आप होमवर्क में अपना बनाइएगा, पीडीएफ जब अपलोड होगा तो आप खुद से सॉल्व करेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये नहीं जो बड़े क्वेश्चन, नहीं तो चलो इसको हम बता देते, तुम लोग को लगता होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन हम लोग को दे दिए हैं। 219/337, 221 अपॉन कितना? 335, 217/339 और 222/339। अब बताओ, ये दो फ्रैक्शन का तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, हमको बड़ा पूछा है तो जो न्यूमरेटर में बड़ा होगा यानी इसकी कहानी खत्म। इस दोनों में कितना का डिफरेंस होगा? 118। इस दोनों में कितना का डिफरेंस होगा? 114। देखो ये नंबर बहुत बड़ा है सर, 117। अब बताओ 118, 114 और 117 का क्या एलसीएम निकाल पाना संभव है? नहीं। इसका मतलब है इसमें दूसरा टेक्निक यूज हुआ है। क्या हुआ है? एक बार इसको सीक्वेंस के ऑर्डर में लिख लो। जैसे 221 अपॉन कितना? 335। ठीक। उसके बाद क्या है? 219 अपॉन क्या है? 337। उसके बाद क्या है? 222 अपॉन 339। देखो यहां पे क्या हुआ है, न्यूमरेटर -2 हो गया और डिनोमिनेटर +2 हो गया। एक एग्जांपल लो, 4/5। 4/5 में क्या करो, 4 में से 2 घटा लो, क्या आ जाएगा? 2, और 5 में 2 जोड़ दो, क्या आ जाएगा? 7। अब बताओ ये दोनों फ्रैक्शन में कौन बड़ा है? आप कहोगे सर जी 7 चौके 28 और 5 दूना 10, ये बड़ा है, मतलब यही बड़ा। बात आ रही है समझ में? जब हम न्यूमरेटर को घटा दिए सेम नंबर से और डिनोमिनेटर को बढ़ा दिए तो ये फ्रैक्शन इसके कंपेयर में छोटा हो जाएगा, मतलब ये बड़ा हो जाएगा। हमसे बड़ा ही तो मांगा है। ठीक। अब इसकी लड़ाई इसके साथ है, 221/335 में कौन बड़ा होगा? देखो अब तुम क्या किए हो, तो आप कहोगे सर जी न्यूमरेटर में हमने 1 से इजाफा कर दिया, डिनोमिनेटर में क्या किया? 14 से इजाफा कर दिया। समझ रहे हो ना? 221 में 1 बढ़ाए तो 221 का 1.5 गुना है, बहुत से बहुत 1.5 बढ़ता तो सेम रहता। न्यूमरेटर को आपने ज्यादा बढ़ा दिया है और डिनोमिनेटर को क्या किया है, सॉरी न्यूमरेटर को आपने 1 बढ़ाया है, डिनोमिनेटर को आपने ज्यादा बढ़ा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? यही बड़ा होगा और ये छोटा होगा। नहीं होता है तो इसका भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आप इसको फाइनली क्या करते हैं, 222 गुना 335। आपको समझना होगा सर, इतना बड़े बड़े सवाल पे आप डायरेक्ट काम नहीं कर सकते। और 221 गुना 339। अब इस दोनों में आपको कंपैरिजन करना है, क्या बड़ा होगा। अब देखो यहां पे इसको क्या लिखोगे तुम, 221 + 1 गुना 335। ठीक है ना? तो 221 गुना 335, और यहां क्या लिख लो इसको, 221 गुना 335 + 4 लिख सकते हैं ना। 221 गुना 335 एक टर्म हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 335 गुना 1। कंपैरिजन करना है, 221 गुना 335 + 4 गुने 335। अब आप ही बताओ
ये दोनों तो कॉमन है, 335 बड़ा कि ये बड़ा, तो आप कहोगे सर जी ये बड़ा। हम भी तो यही कर रहे थे सर जी ये बड़ा हो, यानी आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर जी, थोड़ा ट्रिकी वन था। बहुत आदमी क्या करेगा, रट लेगा और इसका अब एलसीएम में फंस जाएगा। तो थोड़ा सा आपको माइंड भी यूज करना होगा, जो कैसे हम सवालों को बिना सॉल्व किए निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, अगर ये बना रहे हैं तो आपके पास दिमाग है। वैसे तो सबको पता है आप लोग के पास कितना दिमाग है। अब देखो, इस टाइप के सवाल में क्या करते हैं हम लोग, ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं, जिसको ऑप्शन से पता होगा करने का तरीका। अब इस दोनों आरोही क्रम, आरोही क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब क्या, छोटा से बड़ा। इंग्लिश वाले क्या समझेंगे इसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखो यहां पे क्या है, 9 चौके 36 और 7 पचे 35। अब बताओ 36 पहले लिख लिया 35 बाद में लिखा, ये तो होगा ही नहीं सर। यहां देखो क्या होगा, पहले 9 चौके 36 और 7 पचे 35, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बढ़ते क्रम है तो 35 पहले आता 36 बाद में आता। यहां देखो क्या होगा, 5 तिया 15 और 7 तिया 21, तो ये सही है। फिर जैसे आपके पास था 3/7, 3/5, 1/2, 7/9 और 4/5। हमने क्या कहा, 5 तिया 15, 7 तिया 21, सही है। दूसरा ऑर्डर क्या होगा, 3 दूना 6, 5 इका 5। अब बताओ 6 यहां है 5 यहां, ये भी नहीं होगा। अब बताओ 4 में से 3 नहीं होगा तो यही होगा। पहला क्या होगा, 3 दूना 6 और 7, सही है। दूसरा का निकालो क्या होगा, 5 और 6, ये भी सही है। तीसरा निकालो क्या होगा, 9 तिया 27 और 7 पचे 35, ये भी सही है। चौथा निकालो क्या है, 7 पचे 35 और 36, यही इस सवाल का सही जवाब। नहीं तो दूसरा तरीका वही है, क्या, 3/7, 4/5, 3/5, 1/2 और 7/9। सबका क्या करना होगा, डिफरेंस निकालना होगा। 3 और 7 का डिफरेंस 4, 4 और 5 का डिफरेंस 1, 3 और 5 का डिफरेंस 2, 1 और 2 का डिफरेंस 1 और 7/9 का डिफरेंस 2। अब क्या करना है, अब तुम कहोगे सर जी सबका डिफरेंस सेम कर लेते हैं। सबका डिफरेंस सेम करने के लिए इसको कितना से गुना करना होगा, 4 से। इसको कितना से गुना करना होगा, 2 से। इसको भी 4 से, और इसको कितना से, 2 से। अब इसका न्यूमरेटर कितना, 3, इसका न्यूमरेटर कितना 16, इसका कितना 6, इसका 4, इसका 14। अब बताओ सबसे बड़ा कौन होगा, 16 वाला, एक नंबर पे जाएगा। हमको लेकिन सबसे छोटा से बड़ा चाहिए, तो सबसे छोटा कितना है, 3/7, तो लिखो 3/7। अब इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा, 3 से बड़ा ये 4 वाला है। 4 वाला का वैल्यू क्या है बताओ, 1/2, चलो लिखो 1/2। आप किसको लेंगे, 3 हो गया, 4 हो गया, अब 6 की बारी है। 6 का फ्रैक्शन, मेन फ्रैक्शन क्या है, 3/5, लिखो 3/5। अब क्या होगा, 6 के बाद 14, 7/9 लिखो। अब जो आखिरी में बच गया वो क्या है, 16 वाला का 3/5, 3/5 नहीं सॉरी 4/5। ऑप्शन डी आ गया, कर लेंगे आप। ये भी है, इसको होमवर्क में लिख लीजिए सर जी, आपको सॉल्व करना, हम नहीं करेंगे। अवरोही आरोही का जस्ट उल्टा, घटते क्रम। ये भी आप सॉल्व करेंगे होमवर्क में। बड़ा से छोटा डिक्रीजिंग ऑर्डर जिसको कहते हैं, ये भी बन जाएगा आपसे। कह रहा है निम्नलिखित में से, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस। ये ग्रेटेस्ट डिफरेंस क्या होता है,
मतलब किसमें सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट डिफरेंस है, मतलब ऐसे समझो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कैसे ग्रेटेस्ट डिफरेंस होगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कितना मल्टीप्लायर, या ऐसे समझो जो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर सबसे ज्यादा, जैसे अगर n जो है 1d के बराबर होगा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाए, या n क्या हो जाए 2d के बराबर हो जाए, यहाँ डिफरेंस ज्यादा हो गया मतलब n जो है वो डबल है, तो सिंपल सा बात है जो फ्रैक्शन बड़ा होगा, जो फ्रैक्शन लार्जेस्ट होगा वही डिफरेंस ज्यादा होगा। किसमें सबसे, इस सब में किसका फ्रैक्शन सबसे ज्यादा, इसकी, यही क्या होगा लार्जेस्ट होगा। क्लियर। सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न, अब इसको क्या करना होगा, इसमें कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है उसका क्या करना होगा, डिफरेंस निकालना होगा, ये भी बन जाएगा आपसे। कह रहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे, इसको हम बता देते हैं, सेम क्वेश्चन है सर जी लेकिन छोटा है, 2/3, 3/5 और 5/8, कितना का डिफरेंस है, एक का, यहाँ पे कितना का, दो का, यहाँ पे कितना, तीन का, 6 हो गया एलसीएम, एलसीएम क्या हो गया 6, 6 हो गया तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 6 से, इसको कितना से मल्टी 3 से, इसको कितना से 2 से, ये 12, ये 9 और ये कितना 10। अब बताओ इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, आपको क्या सर जी 12 वाला सबसे बड़ा यानी 2/3, सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है 3/5, 5 दूना 10, 3 तिया 9 बटे 15, 1/15 इसका सही जवाब होगा। ये भी होमवर्क, ये CHSL 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सर। PDF अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे, आप लोग देख के अपना सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं कल।